हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति व्लॉग्स। सो आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। आज लास्ट एग्ज़ाम था, कंप्यूटर एग्ज़ाम। बहुत अच्छा गया, टाइम पे मैंने भेज दिया। सो अभी मैंने कपड़ा भी फोल्ड करके अलमारी में रख चुका है। पीछे का बेड भी उठा दिया है, मतलब रजाई फजाई फोल्ड कर दिया है। अब मुझे पानी सब मुझे बॉटल सब में पानी भरना है, तो फिर चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सारा बॉटल भर दिया है और एक्वागार्ड का पानी भी ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं इतना तक हो गया है, इसलिए अभी जग नहीं भर सकती हूँ। बॉटल सबको जाके मैं रखती हूँ, जग सब मैं सेट करके रख दी हूँ। जब पानी भर जाएगा तभी करूँगी। फ्रेंड्स, बीच में लाइट कट गई थी, इसलिए मैं थोड़ा देर वेट की। उसके बाद मैंने जब लाइट आया अभी, तब मैं जग भर रही हूँ। और मेरा एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। जल्द ही अप्रैल से या मार्च एंड से शायद मेरा स्कूल भी खुल जाएगा, नेक्स्ट सेशन। सो आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसका एग्ज़ाम हुआ होगा। और बहुत सारे वीडियोस पहले से पेंडिंग है, मैं उन्हें एडिट करके अपलोड जल्दी कर दूँगी। अभी मैं पानी भरने के बाद अब मेरा जो अलमीरा है उसे भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि बहुत बिखर गया है। फ्रेंड्स, कल BTS के मेंबर सुगा का भी बर्थडे था। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, अगर आपने नहीं देखे अभी आप जाके देख लीजिएगा। अभी मैं अपना अलमारी ठीक करने वाली हूँ। चलिए, आप देख सकते हैं कितना बिखर गया है। मैं अब एक एक करके ठीक करूँगी। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया, 2-3 घंटा हो गया, अभी तक मैंने इतना सा ही किया है। ऐसे आप देख सकते हैं, रोल रोल करके रख दिया है जितना बच गया। कुछ और किया ही कर ही नहीं पाई। बीच में आइसक्रीम वाला आया था, समझ आया नहीं कि आइसक्रीम आ गया। आइसक्रीम मैंने और मेरी दीदी ने खरीदा, मैं लास्ट में फोटो दे दूँगी। सो अभी मैं नहाने जाऊँगी। और आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, इसलिए पार्टी तो बनती है ना। आज मैं येलो कुर्ता पहनने वाली हूँ और ये सब। अब मैं नहा के मिलती हूँ आपसे। थैंक। सो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है। और अभी 4 बज रहा है। सो मैंने कुर्ता पहना है, आप देख सकते हैं। चुन्नी भी डाल दिया है। चुन्नी का आप बहुत सारे अलग अलग तरीक़ा से भी पहन सकते हैं। एक ऐसे भी सब करके रख सकते हैं, ऐसे भी करके रख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो ऐसे या ऐसे करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेल्ट होगा तो आप चुन्नी को ऐसे करके यहाँ पे बेल्ट भी बांध सकते हैं। ऐसे कर लेंगे और यहाँ बेल्ट बांध सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक बेल्ट लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसा है ये, आप चाहे इसे ऐसे रख सकते हैं। ऐसा है, आपको ये वाला स्टाइल कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं ऐसे ही रखूँगी। देखते हैं मेकअप। ऐसा आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम का दिन था, इसीलिए पार्टी तो बननी चाहिए ना।
चूड़ी का कलर एक्चुअली बहुत अच्छा दिख रहा है, कैमरा में अच्छे से आ नहीं रहा है। अभी मैं काजल लगाऊंगी, अब मैं टिक लगाऊंगी लिक्विड वाला, और अब नेल पॉलिश भी लगाऊंगी। नेल पॉलिश को हमें ऐसे करके पहले एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद सूखने के बाद ही दूसरा लेयर लगाते हैं। हालांकि मैं तो सूखने का वेट नहीं करती हूँ। नेल पॉलिश का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने इस साथ में लगा लिया है येलो नेल पॉलिश। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में लगाना बहुत मुश्किल होता है लेफ्ट हैंड से, पर लगा लेते हैं। जल्दी हमारा स्कूल भी खुल जाएगा अप्रैल से। अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं हमारी, एग्जाम खत्म हुए और ना ही क्लास होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए। सब लोग ने तो चीटिंग की होगी, है कि नहीं? सो फ्रेंड्स, मैंने आईलाइनर, लिपस्टिक, माला, बाकी सब कुछ कर लिया है, नेल पॉलिश भी लगा लिया है। सो चश्मा मेरा मैंने मेरी मम्मी का जो चैनल है स्मिता क्लासेस, उसके वीडियो के लिए थंबनेल भी बना चुका है। सो अभी नया वीडियो आया है, आप जाके चेक जरूर कीजिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद मैं खेलने जाऊंगी, पहले मैं खिड़की सब बंद कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं खेल के आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 6:30। अभी 6:30 हो रहा है। अभी मैं आके संध्या भी दिखा दी हूँ आरती। अब मैंने फूल भी चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। एग्जाम तो खत्म हो गए, पर अब करूँ तो करूँ क्या? शाम में तो ऐसे में पढ़ती थी, अब शाम में करूँ क्या? रिकॉर्डिंग कर तो रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में दिखाऊँ मैं अभी क्या करूँ? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ आइडियाज दीजिए। फिलहाल मैं अपना हम लोग का चैनल्स देख रही थी यूट्यूब स्टूडियो में, ताकि एक काम करती हूँ, मैं घर की सफाई ही कर लेते हैं। ऐसे भी हम लोग का ड्राइंग रूम बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। देखना चाहेंगे कैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही गंदा हो गया है, कबाड़ा पूरा बन गया है। इसे ठीक करना पड़ेगा अभी मुझे। मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड में सेट कर दिया है और अब मैं साफ करने जा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये जो पेंटिंग है ये मेरी दीदी ने बनाया था कैनवास बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स ले रही हूँ ताकि लास्ट में दे सकूँ। तो यहाँ पे प्राइस सब है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास पेंटिंग मेरी दीदी ने बनाया था, अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है। और ये ऐसे ही हम लोग खरीदते फोटो फ्रेम। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है मेरी दीदी ने बनाया है, सेकंड वाला मैंने बनाया है और थर्ड वाला भी मैंने बनाया है। बाकी आप देख सकते हैं वो वाला मेरी दीदी ने बनाया है, वो उसने और मैंने, और वो ऐसे ही कुछ कुछ मेरी दीदी ने बनाया और कुछ कुछ मैंने बनाया। सो फ्रेंड्स, मैंने शाम में कुछ नहीं खाया था इसीलिए मैं अभी मैगी बना रही हूँ। फ्रेंड्स फाइनली टाइम आ गया है सब सारा पिछले मतलब इसी क्लास का सारा कंप्लीट था बाहर करने का। मन तो फेंक दे लेकिन फेंकना नहीं है। सो सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। अब उन कॉपी किताब का कुछ काम नहीं है मेरे सेल्फ के अंदर, तो चलिए निकालते हैं। सबका क्या होगा ना, मेरी मम्मी का जो चैनल स्मिता क्लासेस, उसमें मेरी मम्मी यही बुक सबके थ्रू पढ़ाएगी। क्या है ना, मेरे घर में सारा कचरा कबाड़ा सब कुछ भरा है। मेरी दीदी के छोटे का सारा बुक सब, बल्कि कुछ कुछ कॉपी सब भी भरा है। और मेरा भी क्लास 3 बल्कि 2 का भी कुछ कुछ और 4 का भी है। मतलब सब कुछ है, सारा कचरा मेरे ही घर में भरा है। ओके सो ये सब मेरी मम्मी रिकॉर्डिंग के लिए रखेंगे, मम्मी के लिए। फिलहाल मम्मी ओडिया के चैप्टर्स नहीं समझा है, ये सब मेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। यही बात कॉपीज़ की, तो कॉपीज़ गदा गदा भरा है, रफ के लिए कुछ होता नहीं है तो बेचा ही जाता है लास्ट में। मैंने ये स्टिकर्स बनाए थे। साइंस और लिखोगी जी के पूरा नया रह गया, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। जी के को नया वाला के साथ रखेंगे।
मैथ्स पूछो मत। इस मैथ्स पार्ट 2 गया, मैथ्स पार्ट 1 पच फाड़ चुकी। और लैंग्वेज कॉपी भी पूरा नया रह गया। एज लैंग्वेज में मैं कॉपी में कुछ लिखती ही नहीं हूँ, कॉपी में लिखाता नहीं है इतना, तो लैंग्वेज कॉपी भी हम जीके कॉपी के साथ नया करेंगे। हिंदी कॉपी पूरा भर गया, लिख लिख के देख सकते हैं लास्ट पे, इसे याद रहते ही। और ओरिया कॉपी भी ऑलमोस्ट भर ही गया है, मैंने सारा चैप्टर लिख दिया था जितना सर कराए थे एग्ज़ाम के। ओके, लास्ट एसएसटी कंप्यूटर, एसएसटी ऑलमोस्ट भर ही गया है। और कंप्यूटर पूरा भर गया क्योंकि कंप्यूटर के आधे से मैंने मैथ्स भी शुरू किया था, मतलब पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा बच्चा है, ये ज़्यादा मानने को फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा। सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोर कर दिया होगा आपको, मेरे वीडियोस अक्सर बहुत बोरिंग होता है। आप देख सकते हैं ये है मेरे क्लास 4 का रफ कॉपी है, मैंने 5 लिख दिया है, 4 का रफ कॉपी है जो पूरा नया पड़ा रहा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा उसमें इतना। फिर आ गया क्लास 5, ये क्लास 5 का रफ कॉपी है, क्लास 5 का रफ कॉपी में मैंने सब कुछ लिखा। रफ कॉपी एक वैसा कॉपी होता है जिसमें हम सब कुछ भरते हैं, सब कुछ भी लिख सकते हैं। स्कूल में तो बहुत कुछ करते थे, रफ कॉपी बहुत काम आता था। स्कूल फिर कब खुलेगा क्या पता। ये नया पे साथ रखेंगे। ओके, फिर आता है इस साल का कर्सिव हैंडराइटिंग बुक। पिछले साल का काफ़ी नहीं था, इस साल भी दे दिया, जो कि पूरा खाली पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब देखना, अब मेरा ख़त्म हो गया ना ये सेशन, तो अब मम्मी पापा बोलेंगे क्लास 6 के लिए मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में कमज़ोर हो, और कर्सिव राइटिंग तो करनी ही बोलेंगे, तो इसे करना पड़ेगा। इसे यहाँ रखूँगी। बाकी ये जो डायरी है ये क्लास 5 का नहीं है, ये क्लास 4 का है। क्लास 5 में कोई डायरी नहीं दिया है अभी तक, खाली पैसा ले लिया है डायरी के लिए, और एक मैगज़ीन के लिए भी पैसा लिया था, अभी तक नहीं दिया गया है, और ये सेशन भी ख़त्म हो गया है। फिर भी ये डायरी मैंने बहुत कुछ लिखा है, मेरा बर्थ डेट्स मैं हमेशा ऐसे जमा करके रखती हूँ, सो इसे तो मैं रखूँगी। बाकी क्लास 5 का इस साल का सब कुछ हो गया। एग्ज़ाम के लिए जो पेपर्स मिला था हमने इसलिए कुछ ज़्यादा ही दे दिए थे, इतना सारा बच गया। अब बोलिए मैं इनका क्या करूँगी, स्कूल के पास ज़्यादा हो गया था, इसीलिए वो जितना हो सके उतना देने की कोशिश कर रहा था। अब स्कूल वाला वापस ले नहीं देने वाले क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत है। मैं इसका करूँगी क्या, मन तो होता है फेंक दो, पर मुझे पेपर वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, रखना ही पड़ेगा। इस साल का सब कुछ हो गया है। बाकी मैं कुछ ढूंढ रही थी, आज मेरे घर में सारा कबाड़ा रहता है, जो ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिला, पर जो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मिल गया। ये है मेरे क्लास 3 का हैंडराइटिंग कॉपी, उसमें B सेक्शन था मेरा क्लास 3 में, 4 में A था, और 5 में भी A था, और 2 में भी A था शायद, 1 में भी A था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। ओके हाँ, सो इसमें तो मैंने जो भी पेजेस लिखा था वो तो मेरी दीदी को कुछ क्राफ्ट में ज़रूरत थी रफ पेपर्स के, तो मैंने सारे फाड़ दिए थे। फिर मैंने बहुत खोजा था इस कॉपी को, बहुत सारी कुछ चीज़ें थी इस कॉपी में, ये सब तो मेरी दीदी ने लिखा है। बाकी मुझे अभी भी याद है हम लोग का क्लास 3 में असेंबली होने वाला था,
जिसमें मुझे पोएम में मिला था। सारी तैयारी भी हो चुकी थी, सब लोग एक्साइटेड थे बहुत, लेकिन लास्ट में नहीं हो पाया क्योंकि तब 4 क्लास ने ले लिया असेंबली। हमारा सपना टूट गया। उसके बाद हम और नहीं कर पाए असेंबली लास्ट, और एक बार भी नहीं कर पाए। फिर तो क्लास 4 ऑनलाइन हो गया। आप देख सकते हैं थॉट में एक तनीषा मेरी फ्रेंड थी, उसका है टर्मिनोलॉजी एक वर्ड भी दिया जाता था उस वक्त असेंबली में, हम लोग कहते थे। उसमें मेरी दोस्त रितिका है। और पोएम में मैं हूँ प्रगति, मेरा शॉर्ट फॉर्म प्रगु। पैराग्राफ में मेरी दोस्त आराध्या। स्टोरी में मेरी दोस्त भाग्यश्री थी। और अमेजिंग फैक्ट्स में मेरी वैभवी थी। और क्विज क्वेश्चंस में सोनाक्षी। और मेरी दोस्त ने डांस में भी प्रगति लिख दिया था, डांस नहीं होता था असेंबली में। और मैंने क्लास में ये भी बनाया था। मुझे वैसे तो मजाक उड़ाना नहीं चाहता, पर उस वक्त मैं छोटी थी। बाकी ये पोएम था जो मैंने रखा था असेंबली के लिए, प्रैक्टिस किया था। अब चाहे तो मैं अभी ही सुना देती हूँ असेंबली की तरह। Good morning to one and all present over here. Now I am going to say a heart-touching poem. Time. Time says, tie me, or else I shall fly away. Man has everything else except the time that he wants. He loses it everywhere from morning till night, from birth till death. Time doesn't die at all. It flies away into thin air, leaving us empty, just stupidity. Counting on time is stupidity. Thank you and have a grateful day. पोएम कैसे लगी? और अभी भी मुझे याद है क्लास 3 का मेरा लास्ट वर्किंग डे था हम लोग का, और सब लोग एक दूसरे के ऑटोग्राफ्स लिए थे, सिग्नेचर्स मैंने भी लिए थे। आप देख सकते हैं मैं बहुत कोशिश की थी ये कॉपी ढूंढने का, आखिरकार मुझे मिल गया। अब बहुत याद आती है स्कूल की। क्लास 3 में ही सबसे ज़्यादा यादें थी, देख सकते हैं। अब जल्दी इस सेशन में शायद जल्दी खुल जाए। फिर अभी तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है यूक्रेन और रसिया के बीच में। होप इंडिया ना ज्वाइन करे, वरना इंडिया का बहुत नुकसान होगा। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारा मेरे पापा ने बहुत सारा कॉपीज भी बना रखा था मेरे लिए हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम के लिए, जो कि पूरा यूज़ नहीं हो पाया। आपको तो पता है मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यूज़ कर लोगे, मैं फिर कभी दूसरे रफ डेज में हम लोग यूज़ कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये है मेरी दीदी का क्लास 6-7 का आर्ट बुक। उन्होंने मुझे दे दिया था, इसलिए मैंने उसे अपने सेल्फ में रखा था। इसमें बहुत अच्छी तरह से आर्ट सिखाया गया है। हालांकि मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ इसको, ना ही कुछ प्रैक्टिस करती हूँ इससे, क्योंकि मैं अभी क्लास 7 में तो पहुँची हूँ नहीं, अभी से कर क्या फायदा। और ये किसका है जरा देखो। ये मेरी दीदी का है, पता नहीं कौन सी तो क्लास का है। मेरी दीदी का छोटे क्लास का है ड्राइंग कॉपी। एंड आप लोग को शायद पता नहीं होगा, पर मैं एक ड्राइंग स्कूल जाती थी जिसका नाम है क्रिएटिव स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। बहुत अच्छा ड्राइंग स्कूल है, बहुत अच्छी ड्राइंग सिखाया जाता है। आप जरूर एक बार विजिट देखिएगा, अगर आपको पसंद होगा ड्राइंग जरूर कीजिएगा। सो मैं 2017 में ज्वाइन की थी। तब मैंने ज्वाइन किया था ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ABCDEF। मैं ग्रुप ए से ज्वाइन की थी। जैसे ड्राइंग करिए उस हिसाब से, एज के हिसाब से। ये डायरी में एक टोटा प्रगति पेंस में था, आप देख सकते हैं। मैंने ज्वाइन किया था 2017 में ज्वाइन किया था 1 जनवरी 8 तारीख को, आप देख सकते हैं। मैं तो ओडिया बात करते थे, मुझे ओडिया अच्छी तरह से आता है, हालांकि मेरा मदर टंग हिंदी है। इतना अच्छे से पढ़ाया गया है, लिखा गया है, हालांकि डायरी हम उतना पढ़ते नहीं थे। आप देख सकते हैं मंथली फी भरते थे
2019 तक मैंने किया था, फिर कोरोना की वजह से मैंने छोड़ दिया था। मेरी दीदी ने भी 2017 से 2019 तक किया था। उसने पहले भी छोटी में एक बार ज्वाइन किया था, पर उसने फिर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं, ये है मेरा ग्रुप ए का टाइम टेबल जो दिया था। H मतलब हैंड राइटिंग खाता, ओ या हिंदी या इंग्लिश। D मतलब ड्राइंग, रफ खाता ड्राइंग के लिए। O मतलब ऑयल पेस्टल, कैमलियन ऑयल पेस्टल और 25 सेट्स प्लस ड्राइंग खाता स्मॉल साइज। और E मतलब एग्जामिनेशन, कौन से दिन एग्जाम होगा। ऐसे लिया था, सैटरडे और संडे को जाते थे हम। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उसी में लिख देती थी। और फिर मैं B ग्रुप में गई, फिर C में गई। C में जाने से OS मतलब ऑयल पेस्टल स्टडी, यानी कि सामने फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स कुछ को रख के उसे देख के, असली चीज़ को देख के बनाना को ऑयल पेस्टल स्टडी कहते हैं। और ऑयल पेस्टल कंपोजिशन वैसे ही ड्राइंग ब्लैक बोर्ड में देख के बनाने को, वैसे ही वाटर कलर स्टडी में वैसे ही होता है। फिर ऐसे ही मैं ग्रुप D भी पहुँच गई थी लास्ट में 2019 में यानी 20 में पहुँच गई थी। लेकिन फिर मैंने तो छोड़ दिया। मेरी दीदी ग्रुप E पहुँच गई थी, जो कि लास्ट का। ड्राइंग स्कूल की बहुत याद होती है। आप लोग प्लीज़ जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा ड्राइंग स्कूल है। अगर आपको ड्राइंग सीखना है या ड्राइंग और क्राफ्ट सीखना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये है मेरा डायरी। इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैं दिखा नहीं सकती। ओके, सो ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। और क्या दिखाऊं, अभी बज रहे हैं 9 बज गए रात के। मुझे ये वीडियो आज ही अपलोड करना है। तो मैंने आपको दिखाई दिया और ये वीडियो आज ही मुझे अपलोड करना है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा कम बोरिंग लगा होगा, वरना मेरा हमेशा का वीडियो बहुत बोरिंग होता है। मैं जल्दी से इसे एडिट करके तकरीबन 10 या 11 बजे तक अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आल्सो कमेंट। और जो मैंने पूछा था कमेंट करने के लिए, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड वो ड्राइंग स्कूल के बारे में देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा ड्राइंग स्कूल है। और देखोगे कल का भी मेरा नया व्लॉग आएगा शायद, क्योंकि कल शायद मैं पार्क जाओगे या कहाँ जाओगे शायद। सो अभी के लिए इतना तक। Thanks for watching. Have a good day tomorrow. Thank you and good night. Bye-bye.